हेलो एवरीवन, यहाँ पर गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो हम एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट गिवन है एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 90, मतलब ए और डी दोनों का सम 90 के अराउंड है। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं ड्रॉ करना है, एक रफ फिगर होता है जिसमें हमको क्वेश्चन को विजिबल करने के लिए कि भाई हमें करना क्या है, इससे हम एक ड्राइंग बनाते हैं। अब आगे दिया है ए सी का स्क्वायर एंड देन बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है और कैसे करना है। यहाँ पे कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करनी होगी। जैसे ए और डी दोनों का सम 90 डिग्री का है, तो हम इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और यहाँ पे दोनों पॉइंट जहाँ पर मीट हुए, दोनों लाइनें जहाँ मीट हुई, वहाँ पर हमने ई नाम दे दिया। अब ये एक ट्रायंगल हुआ ए डी ई, इसको मैं अब अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। ए डी और ई, इसको अलग से ड्रॉ किया है, बी सी को हटा दिया और ये एक सिंपल एक ट्रायंगल हो गया। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? इन तीनों एंगल का सम होता है 180। ये तो एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री। तो अब जैसे इसको हम करें ए प्लस डी प्लस ई, इन तीनों का सम है 180 डिग्री एंड गिवन है ए और डी दोनों का सम है 90। ये दोनों एंगल का सम है 90। तो अगर अब हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और डी का सम है 90, 90 को इधर ले जाके माइनस किया, 180 माइनस 90 किया तो कितना आ जाएगा? एंगल ई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास की मेथड है, जहाँ पे दो एंगल दिए रहते हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल, जब भी किसी ट्रायंगल में कोई दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब ई आ गया 90, इससे 90 के सिंबल जैसा ना इसको बना देते हैं। ये दिख नहीं रहा है कि ये तो हमें एक्यूट दिख रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये 90 का एंगल है बस। अब 90 होने से हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेन फिगर हमने बनाया था, यहाँ पे हमको ई फाइंड हो गया है 90 डिग्री का। ई को हमने 90 डिग्री का लिख दिया। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, इससे हम 90 का लिख भी देते हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने इस तरह का सिंबल बनाया तो वो 90 को ही मेंशन करता है। अब हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है? ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर निकालना है। इससे हम ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने ए सी को ज्वाइन किया तो ए सी ई भी एक ट्रायंगल है जो 90 पे बना हुआ है। इसको अब हम अलग से ड्रॉ करते हैं। पहले ए सी को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हुआ ए सी। अब ए ई को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए ई और ई सी को बना देते हैं। और ई कितने डिग्री का है? 90 का है। अब क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 का है। अब 90 के अपोजिट में कौन सी साइड है? ए सी। इसका मतलब ए सी का स्क्वायर एक अकेले एक तरफ रहेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, और बाकी दोनों को हम एक साथ रखेंगे। तो बाकी दोनों कौन सी साइड से हैं? एक तो ए सी स्क्वायर है हाइपोटेनस, उसको हम अलग कर लेते हैं, और अदर टू साइड्स हैं ए ई और ई सी। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको हम एक बॉक्स कर लेते हैं एंड नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है और दूसरा है बी डी, मतलब बी डी को भी ज्वाइन करना है। अब हम बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बी डी को ज्वाइन करने से बी डी ई, ये भी एक ट्रायंगल बना जिसमें एक एंगल 90 का है। अब हम बी डी ई को ड्रॉ करेंगे, तो पहले बी डी बनाते हैं। ये तो है बी डी, यहाँ पे डी दिया है और यहाँ पर है बी। और अब ई बनाते हैं, बी ई, ये आता है ई। अब ई डी को ज्वाइन कर देते हैं।
यहाँ पे है 90 का एंगल, ई पर है 90 का एंगल। अब जैसे हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ की, सेम प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने बी डी क्या हुआ, हाइपोटेनियस, इसका मतलब बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर। अदर टू साइड्स कौन सी होगी, एक तो बी ई और दूसरी ई डी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस पाइथागोरस है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करें। और वो भी बहुत सिंपल है, जो राइट एंगल जहाँ पे भी है उसके ठीक सामने वाली साइड को स्क्वायर कर दो और अदर टू साइड्स को स्क्वायर करके एक साथ लिख दो। बस ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों दो बॉक्स बना दिए। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना था ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हमको ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से जब हम ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये सब भी आपस में ऐड होंगे। अब हम लिखते हैं बाय 1 and 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर इतना प्लस इतना, देन ए ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है एक बार इसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। हमको दिया था ए और डी दोनों का सम 90 है, ठीक है। हमने इसको एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट किया। अब हमने इस जो बाहर जो लाइनें दिख रही ट्रायंगल की वो हमने ड्रॉ कर ली। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इन दोनों का मिला के 90 है, इससे तीसरा एंगल जो बना ई पे वो 90 का हुआ। अब हमको निकालना था ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो हमने ए सी को ज्वाइन किया। अब ए सी को ज्वाइन करने से हमें एक ट्रायंगल मिला ए सी ई। ए सी ई को हमने यहाँ अलग से ड्रॉ किया, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी। अब दूसरा था बी डी को निकालने के लिए हमने बी डी ई वाला ट्रायंगल यूज़ किया और हमने ये बी डी ई ट्रायंगल को यूज़ करके हमने फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई और बी डी का स्क्वायर निकाला, फिर दोनों को हमने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद हमें इस ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर तो एल एच एस में मिल गया। अब आर एच एस में हमें क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको इन चारों को मिला के एक तो ए डी लाना है और दूसरा बी सी लाना है। अब इसमें हम और अब फिर से हम यहाँ पे देखें ट्रायंगल में ए ई स्क्वायर को और किसको हम साथ में ले लें, ए ई स्क्वायर और ई सी स्क्वायर को साथ में ले लें, या फिर ए ई स्क्वायर और बी ई स्क्वायर को ले लें। तो ए ई और बी ई का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो अगर हम किसको लें, ए ई स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को लेके देखें ए ई और ए डी। तो अब यहाँ देखें इस फिगर में जो हमने आर एच एस लिखा है ए ई स्क्वायर और दूसरा क्या था ई डी स्क्वायर, ये ए ई और ये ई डी, इन दोनों को से मिलके क्या बन रहा है इस फिगर में देखो, ए ई और ई डी से मिलके ए डी का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग रही है इस ट्रायंगल में, ये 90 का एंगल है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हुआ। इसका मतलब ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई स्क्वायर और ए डी स्क्वायर के सम के। तो ए ई स्क्वायर और ए डी स्क्वायर इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ फिगर के नाम दे दें, जैसे ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 और ये वाला फिगर 4। तो हम देख रहे हैं फिगर 2 से हम देख रहे हैं ए ई स्क्वायर और ए डी स्क्वायर के बदले में आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बदले में आ जाएगा ए डी स्क्वायर। तो हमने इन दोनों की जगह पे ए डी का स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरा है ई सी और बी ई। अब ई सी और बी ई को देखो, इतने ट्रायंगल में देखो, इतने ट्रायंगल में ई सी का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर है, ये भी एक राइट ट्रायंगल है और यहाँ पे भी पाइथागोरस लग रहा है। तो पाइथागोरस लगने से ये हाइपोटेनियस बना और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, बी ई स्क्वायर और ई सी स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर ई सी और बी ई स्क्वायर दोनों के सम की जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा बी सी का स्क्वायर। इस तरह से ये
प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने ऑल ओवर बार बार बस पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस कोऑर्डिनेटर को एक ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल बनाने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे 90 का एंगल है। तो यही 90 का एंगल बहुत सारे ट्रायंगल्स में यूज़ हुआ, जैसे कि एक ट्रायंगल इसमें यूज़ हुआ, एक BDE में यूज़ हुआ, फिर फाइनली ADE में भी यूज़ हुआ और BCE में भी यूज़ हुआ। इस तरह से 4 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये BCE ट्रायंगल, एक ACE ट्रायंगल और एक BDE ट्रायंगल, इन सब जगह पे हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने से क्वेश्चन की क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाती है और हमें प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें कि हमारा सॉल्यूशन हमें फाइनलाइज हो जाए। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।